अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी कुकिंग एंड व्लॉग में खुश आमदीद। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। हमारी वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट टाइम हम अपनी वीडियो जो है ना फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियोस। पहले आज हम बना रहे हैं देसी घी वाला सूजी का रबड़ी हलवा। सबसे पहले हम सूजी को छान लेंगे। अच्छी तरह सूजी को छानने के बाद हम एक बर्तन में इसे डालकर इसमें पानी डालेंगे। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम भिगो कर रख देंगे। इसमें हम पानी डालेंगे और साथ ही साथ चम्मच को हिलाते रहना है ताकि हमारी सूजी पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सूजी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हलवा भी अच्छे तरीके से बनेगा। तो व्यूअर्स, ये सर्दियों की सौगात है। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, तो सर्दियों में ये हलवा तो फिर बहुत मज़ेदार होता है। फर्स्ट टाइम हम ये वीडियो अपलोड आपको कर रहे हैं, तो मीठे से आगाज़ हो रहा है और ये बेहतरीन रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, हमने सूजी को पानी में भिगो दिया। सूजी को हम पानी में भिगो चुके हैं और हम इसे अच्छी तरह से हल भी कर चुके हैं। अब हम इस सूजी को ढक्कन से बंद करके रख देंगे ताकि इसमें कोई मक्खी ना जाए। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो साफ ज़ाहिर मक्खियाँ तो आ रही हैं ना। तो मैंने मतलब फ़ैन भी ऑन नहीं किया हुआ, लाइट नहीं है, इसीलिए मक्खियाँ थोड़ा सा तंग कर रही हैं। तो सॉरी व्यूअर्स, क्या हो सकता है, मक्खियाँ हैं, उन्होंने तो आना है ना। तो अब हम चूल्हे पर कढ़ी रखेंगे ताकि हमारा बर्तन साइडों से ख़राब ना हो जाए। चूल्हे में आग हमने पहले से ही जला कर रखी हुई है और अब हम इस पर पतीला रखेंगे। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो हम अब इसमें देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑयल या फिर डालडा घी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ देहात में तो देसी घी बआसानी से घरों में होता है, लेकिन शहरों में अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ऑयल डाल लें, ऑयल से काम चल जाएगा। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी की मकदार आपने उतनी लेनी है जितनी आपने सूजी की ली थी। बराबर मकदार चीनी की लेनी है, जितनी सूजी उतनी चीनी। अब हम इस चीनी को घी में अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, हम आपको दिखा रहे हैं कि सूजी को घी में अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। तो चीनी को हम घी में अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं और हम इसे ब्राउन होने तक चूल्हे में ऐसे ही पकाते रहेंगे। हल्की हल्की आंच रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि हमारी चीनी जल ना जाए। तो हमने हल्की आंच पर इसे पकाना है और इसमें थोड़ा सा पानी, जितना आपने घी डालना है तकरीबन उतना पैमाइश करके माप कर पानी डालना है। इसमें चीनी जब ब्राउन हो जाएगी तो उसमें हमने रंग कलर हमारी चीनी छोड़ जाएगी, तो हमने इसमें पानी डालना है। उसके बाद आप मेवा जात ले लें जो भी आपने डालने हो, तो उन्हें मैंने सब्ज़ इलायची कट कर रही हूँ, तो ये सब इलायची अब इसमें ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी चीनी ने कलर छोड़ दिया। हमने उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाला, उसके बाद हमने उसमें सब्ज़ इलायची शामिल की है। और अब हम इसमें जो हमने मेवा जात बना कर रखे हुए थे उसमें हमने आधे डालने हैं
निसफ हिस्सा इसका हाफ हिस्सा हमने इसमें डालना है और हाफ हिस्सा छोड़ देना है ताकि हम इसकी गार्निश कर सकें। तो हम इसमें अलग अलग से सब कुछ डाल रहे हैं। ये देखें हमारी चाशनी अच्छी तरह से पक चुकी है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें जो हमने सूजी 10 मिनट पहले भिगो कर रखी थी, अब हमने उसे इसमें डालना है। सबसे पहले हमने सूजी का पानी किसी बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम ये पानी डालेंगे तो हमारा हलवा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने पानी पहले से निकाल लेना है किसी बर्तन में। जो इजाफी पानी ऊपर से है ना, हमने वो निकाल लेना है। व्यूवर्स, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप घर में बनाएं और अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब सूजी को हम उस चाशनी में शामिल कर चुके हैं। ये देखें हम डाल रहे हैं बर्तन में आहिस्ता आहिस्ता से। हमने सारी सूजी बर्तन में डाल ली है। तो अब चम्मच की मदद से हम इसको हिला रहे हैं ताकि हमारी सूजी अच्छी से मिक्स हो जाए। चीनी मिक्स हो गई, सूजी मिक्स हो गई अच्छी से चाशनी में। अब हमारी सूजी गाढ़ी हो चुकी है, हमारा हलवा गाढ़ा आ चुका है। अब हमने साथ ही साथ चम्मच हिलाते रहना है, हमने इसे छोड़ना नहीं ताकि हमारी सूजी बर्तन को चिपक ना जाए। अगर हमारी सूजी बर्तन को चिपक जाएगी तो मसला हो जाएगा। ये हलवा रबड़ी हलवा बहुत ज़्यादा बर्तन को चिपकता है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच की मदद से इसे हिलाते रहना है ताकि हमारा हलवा नीचे से सड़ ना जाए या बर्तन को चिपक ना जाए। तो फ्रेंड्स, आपने इसे अच्छी तरह से ऐसे हिलाते रहना है ताकि हमारा हलवा अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखें अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है। ये मिक्स हो रहा है तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया माशाल्लाह। अब हमने इसे ढक देना है, 5 मिनट तक छोड़ देना है हमने इसको। 5 मिनट बाद जब हम इसका ढकना उतारेंगे तो देखते हैं हमारा हलवा कैसा बना। वाह, ज़बरदस्त कलर, ज़बरदस्त हलवा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आप बनाएंगे तो आपको भी ऐसा ही फील होगा। वाह, बहुत ज़बरदस्त हलवा तैयार। रबड़ी हलवा देसी घी वाला रेडी हो चुका है तकरीबन हमारा। वाह, बेहतरीन हलवा है, वंडरफुल, ज़बरदस्त हलवा रेडी हो चुका है हमारा। अब हम इस हलवे को रेडी कर चुके हैं। अब हम इसे नीचे चूल्हे से उतारेंगे। आग को हमने बुझा दिया है और हलवे को, हमारा हलवा जो है ना घी से बिल्कुल सूजी अलग हो चुकी है, हमारा घी सूजी से अलग हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे। ये देखिए हमने चूल्हे से इसे नीचे उतार लिया है। अब व्यूअर्स, हम इसे किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं। आपके पास डिश है, आपके पास प्लेट है, जो भी चीज़ें हैं डिशेज आप उसमें निकाल सकते हैं। अब हम इन्हें प्लेट में डाल रहे हैं। अब हम इसकी गार्निश करेंगे। ये देखें जो हमने वो मेवाजात बचा कर रखे हुए थे तो वो हमने इस पर गार्निश की और प्रोवाइड करें अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे आज की वीडियो तो व्यूअर्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स में हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे दिए गए
घंटी के बटन को दबाना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और व्यूअर्स, ये अच्छी अच्छी रेसिपी हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी नई वीडियो और हम फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं। एंड अल्लाह हाफिज़।